বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর লাগাতার অত্যাচার চলছেই। বর্বরোচিত এই হামলার প্রতিবাদে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে গীতাপাঠের আয়োজন করেছেন বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনগুলি। শিলিগুড়িতে লক্ষকণ্ঠে গীতাপাঠে প্রায় 1000 সাধু উপস্থিত ছিলেন। শিলিগুড়ির কাওয়াখালীর মাঠে ধ্বনিত হবে গীতার বিভিন্ন শ্লোক। গীতাপাঠে যোগ দিয়েছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের, যেমন বিজেপির সুকান্ত মজুমদার, দিলীপ ঘোষ। অনুষ্ঠানে উপস্থিতি আছেন অর্জুন সিং, শঙ্কর ঘোষ, রাজু বিস্তা, জয়ন্ত রায়, আরও অনেক নেতা এবং এমএলএ এমপিগণ। এই গীতাপাঠ অনুষ্ঠানটির আয়োজনের প্রধান উদ্যোক্তা কার্তিক মহারাজ বলেন, হিন্দুদের ওপর লাগাতার অত্যাচার হয়ে চলেছে, বাংলাদেশ তার নিদর্শন। এরই প্রতিবাদে সারা পশ্চিমবঙ্গ একদিন মুসলিমের শাসনে চলে যাবে, সেই আশঙ্কা থেকে সমস্ত হিন্দুকে একত্রিত হয়ে জোট বাঁধার আহ্বান জানিয়েছেন কার্তিক মহারাজ। এমনকি হিরণ্ময় স্বামী গোস্বামীও একথা বলেন। विश्व को एक परिवार का आकार देगा और यदि कहीं सनातन सो गया, यदि कहीं सनातन लुप्त हो गया और कोई और हावी हो गया, जैसे बांग्लादेश की स्थिति हम देख रहे हैं, कोई और हावी हो गया तो क्या होगा समझ सकते हैं आप? केवल अपनी जाति, अपना वर्ग, अपना मजहब, अपना रिलीजन, वहीं तक। और इसीलिए ये आह्वान कि आओ हम सब गीता का उपदेश, बस सार की बात, गीता का उपदेश केवल मात्र अर्जुन से युद्ध करवाने के लिए नहीं था। युद्ध उस समय की आवश्यकता थी क्योंकि युद्ध पांडवों की ओर से नहीं थोपका किया गया था। पांडव तो सदैव प्रयास में रहे, जैसे हमने बहुत पहले कहा, हमारे संतों ने कहा कि भाई प्यार से आप काशी विश्वनाथ, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, प्यार सद्भाव का परिचय दो, हमें दे दो भाई, हमारे हैं, दे दो, प्यार बढ़ाओ। लेकिन प्यार अगर उनके हृदय में हो, रगों में हो, तो ही तो प्यार कहीं से निकालें, है ही नहीं, बात मार काट है। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने कौरवों से कहा कि पांडवों को 5 गांव दे दो, उन्हें समझा लूंगा। युद्ध की नई सोच दुर्योधन, लेकिन दुर्योधनी सोच, अहंकारी सोच, हर धर्मी सोच जब बहुत हावी होती है, उस समय कोई विकल्प नहीं रह जाता। और इसीलिए उस समय युद्ध कौरवों की ओर से थोपा गया था, लेकिन हमें तो हम एक बने सेफ बने, वो निश्चित करना ही था। एक बनेंगे सेफ बनेंगे, इसलिए एक होकर आत्मरक्षा करनी थी या नहीं करनी थी? जल्दी बताओ, आत्मरक्षा करनी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी? स्वाभिमान जागृत रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? सनातन अस्मिता जागृत रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? हाँ, इधर के बंधु सब, सनातन अस्मिता जागृत रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? निश्चित रहनी चाहिए। और उसके लिए भगवत गीता का उपदेश, जहां उस समय के अर्जुन के उस कर्तव्य को कि युद्ध के लिए तैयार हो पार्थ, कौरवों के अहंकार को समाप्त करना इस समय की आवश्यकता है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये इस समय की आवश्यकता है कि दुष्ट प्रवृत्तियां समाप्त हों और सद्वृत्तियां पूरे विश्व में अपना सम्मान पाएं, अपना स्थान पाएं। ये बहुत आवश्यक है। अर्जुन को जगाया, अर्जुन को चेताया, और केवल उस अर्जुन को नहीं, अर्जुन के निमित्त से हम सबको जगाने के लिए है गीता, हम सबको चेताने के लिए है गीता, हम सबको समझाने के लिए है गीता, और हम सबको हमारे कर्तव्य पथ की ओर उठाने के लिए है गीता, आगे बढ़ाने के लिए है गीता का ज्ञान। गीता के ज्ञान में आप देखेंगे समता है, सद्भावना है, समरसता है, जाति वर्ग वर्ण की सब दीवारें हटा करके गीता का ज्ञान, ये आह्वान है, हम एक बने, हम नेक बने। एक बार सब बोलें, हम एक बने, हम एक बने,
हम नेक बने। इधर पूज्य संतों से भी विनम्र निवेदन, हम एक बने, हम नेक बने। और इधर के बंधु भगिनी से भी हम एक बने, हम नेक बने। ये निश्चित हमें करना है कि हमें जातियों की संकीर्णता में नहीं अटकना, स्थान की संकीर्णता में नहीं। हम सब सनातनी एक हैं और हमें सेफ रहने के लिए अपना एकत्व जगा करके अपनी अस्मिता को पूरे विश्व के समक्ष प्रस्तुत करना ही है। यह आयोजन एक साथ एक लक्ष्य गीता पाठ के रूप में जो यहाँ